वैसे गणेश चतुर्थी देश भर के भक्तों के लिए खास अवसरों में से एक है, लेकिन बप्पा के इस उत्सव को महाराष्ट्र में अलग आस्था, जोश, उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कहीं पांडालों में लोग एकत्रित होकर पूजा अर्चना करते हैं, तो कई लोग अपने घरों में ही बप्पा को विराजमान कर इस त्योहार को मनाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी बॉलीवुड हस्तियों ने गणेश उत्सव का जश्न धूमधाम से मनाया। फिल्मी सितारे इस पर्व को लेकर खासे उत्साहित नजर आए, मानो पूरा बॉलीवुड बप्पा की भक्ति में डूबा हुआ हो। अपने डांस के लिए मशहूर और तलाक के अफवाहों के बीच गोविंदा ने पत्नी सुनीता और बेटे संग गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया। मुझे तो इतना एक्साइटमेंट है इस बार, क्योंकि मेरा बेटा गणपति लेके आया है। इस तरह मेरी मेरी सास ने, जब गोविंदा बड़े हो रहे थे, मतलब करियर वाइज में, तब उन्होंने प्रथा रखा था, हमारे ऑफिस में गणपति बैठते थे। और यशवर्धन का नेक्स्ट मंथ पिक्चर का शूटिंग स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने बोला इस साल मेरा बेटा लेके आएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यशवर्धन गोविंदा की तरह खूब नाम, इज्जत, शोहरत कमाए, सबका प्यार कमाए। इसलिए मैंने इस बार यश के हाथ से स्थापना कराया। और मेरे गणेश जी भी बाल स्वरूप है, जैसे जैसे यश बढ़ेगा वैसे वैसे उनका उम्र भी बढ़ता रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब बहुत प्रेम दे मेरे बेटे को, जिस तरह आप लोगों ने मेरे पति को प्रेम दिया, गोविंदा को, और मेरे यशवर्धन को भी आप बहुत प्यार दे, यही मेरी आशा है। तो वही बॉलीवुड गायिका पलक मुच्छल, अभिनेत्री दिव्या दत्ता, हर्षिता भट्ट पूरी आस्था के साथ गणेश उत्सव मनाती नजर आई। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से और आपके परिवार को भी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का ये समय मेरे साथ साथ सबसे ज़्यादा खुशहाल खुशनुमा समय होता है। मैं भी किसी से बात कर रही थी कि ऐसा लगता है कि पूरी हवा में खुशी और एक उमंग की लहर छा गई है जब बप्पा आते हैं। बप्पा के आगमन पे हर साल आप लोगों का भी आना होता है। हम पूरी खुशी, श्रद्धा से, समर्पण से सेवा करते हैं बप्पा की 5 दिन, और फिर 5वें दिन विसर्जन हो जाता है। और बप्पा हमें वादा करके जाते हैं कि हम उनसे दोबारा मिलेंगे अगले साल। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली इस पर्व का पूरे साल इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मैं एक फ़हरिस्त बना के रखती हूँ बप्पा को थैंक यू बोलने की, क्योंकि वो पूरे साल इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हर साल मेरी वो थैंक यू की लिस्ट बड़ी होती जाती है। और इस बार भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं। 25 साल कंप्लीट किए मैंने अपने मिशन को, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने आए, सबका बहुत सारा प्यार मिला। सो बस उम्मीद करती हूँ कि बप्पा की कृपा सिर्फ मुझ पर ही नहीं, सब पर इसी तरह बनी रहे। मेरे ख्याल से पप्पा खुद ही सोच कर आते हैं कि किस तरह से उन्हें इस बार सजाया जाए, किस तरह से उनकी पूजा की जाए। और सबसे खूबसूरत बात होती है कि जिन लोगों से आप साल दर साल नहीं मिल पाते, वो इस दिन ज़रूर आते हैं, चाहे वो टाउन से आ रहे हैं, चाहे मीरा रोड से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं। लेकिन बारिश हो, तूफ़ान हो, जो भी हो, everyone comes and it's beautiful to meet everyone and celebrate Bappa's coming with everybody. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम हर काम करने से पहले गणपति बापा का नाम लेते हैं, और कुछ भी अच्छा हो तो उनका नाम बिना लिए कोई काम हमारा अच्छा नहीं होता। ये विघ्न हरता है, सुख करता है, दुख हरता है। और बस मैं यही चाहूँगी कि आप सभी की ज़िंदगी में वो अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखें।